दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GKGS नंबर 1 में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल की किस स्थिति में किन अनुच्छेदों को समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो आपातकाल की किसी भी स्थिति में कौन सा अनुच्छेद जो समाप्त नहीं होते हैं वो हैं 20 और 21। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल की किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वो किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे? वो जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे कब जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किनको न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जिनको न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है? तो वह है मूल अधिकारों को। मूल अधिकारों को हम न्यायालय द्वारा भी लागू किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी अपराधी की सजा तथा मृत्युदंड को किस अनुच्छेद द्वारा माफ़ किया जा सकता है? इस क्वेश्चन में कहा गया कि कोई अगर अपराधी है, अपराधी को उसकी मृत्युदंड और सजा को अगर माफ़ कोई कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? वो अनुच्छेद 72। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी की मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करें तो वो कितनी है? 550। इससे पहले 552 अधिकतम संख्या हुआ करती थी, लेकिन अब दो जो एंग्लो इंडियन होते थे उनकी पद को बर्खास्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो कितनी है? 550। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो कितनी है? 250। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान में कैसी विधायिका उपस्थित है? तो अगर बात करें भारतीय संविधान में जो विधायिका उपस्थित है वो कैसी है? वो द्विसदनात्मक। भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक विधायिका है। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 1 लोकसभा, और बात करें नंबर 2 की वो है राज्यसभा। राज्यसभा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, द्विसदनीय। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को 2 भागों में बांटा गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को 2 भागों में बांटा गया था? तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1956 में। 1956 में। तो ये 2 भागों में कैसे बांटा गया था? एक भाग हो जाएगा इसका राज्य और दूसरा हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो बात करें इसमें जो मताधिकार की आयु थी 21 वर्ष थी पहले, उसमें घटाकर फिर 18 वर्ष की गई थी। वो किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन। बात करें कब हुआ था? तो ये हुआ था 1989 में। 1989 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो संविधान सभा में जो एकमात्र मुस्लिम महिला थी वो कौन थी? बेगम अयाज रसूल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में अब तक कुल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? तो भारतीय संविधान में अगर संशोधनों की बात करें तो वो कितने हो चुके हैं? 105। हाल ही में 105वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो है ओबीसी आरक्षण पर, ओबीसी आरक्षण जो हाल ही में हुआ है। और बात करें ये कौन सा विधेयक था, तो ये संविधान संशोधन का 127वां संशोधन विधेयक था, 127वां संशोधन विधेयक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय सेवा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अखिल भारतीय सेवा का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 312 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का वर्णन किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा था? तो किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? वो है अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल था वह 14 दिन का था। 14 दिन का कार्यकाल है जो अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो स्वतंत्रता के बाद जो सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो हुई थी गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुवाहाटी में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 मार्च 1948 को, 1948। और बात करें सबसे पहले किन राज्यों में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वो किस में हुई थी? बम्बई, मद्रास और कोलकाता। वो कब हुई थी? वो हुई थी 1862 में। तो ये क्वेश्चन है तो स्वतंत्र के बाद सर्वप्रथम किस राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो किस में हुई थी? गुवाहाटी, जो असम में आता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए राइट आंसर हो गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में जो जनहित याचिका की शुरुआत की थी वो किसने की थी? पीएन भगवती ने। पीएन भगवती ने 1980 के लगभग में इस याचिका की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? अगर बात करें भारत में वर्तमान राज्यों की संख्या तो वो कितनी है? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले संशोधन से पहले कितनी थी? 29 थी। और राज्यों की केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी थी? 7 थी। तो अब वर्तमान में कितने राज्यों की संख्या है? 28। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो बात करें वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो 25वां उच्च न्यायालय बना है वो तेलंगाना में बना है। तेलंगाना में 2019 में बना था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था नहीं है? तो मैं अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था कि द्विसदनीय विधायक है हमारे भारत में। तो अब ये क्वेश्चन एक और आ गया, किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था नहीं है? द्विसदनीय कैसा? जिसे इसमें विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो। तो इस बार द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था नहीं है। तो देखते हैं कि ऑप्शन कर्नाटक में भी है, तेलंगाना, बिहार में भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में नहीं है। इससे पहले धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में भी यह द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था थी, लेकिन अब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था? तो जो पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ हुआ था? तो ये राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। और शुरू किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह शुरू किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश पर पद से हटाया जा सकता है? तो जो निर्वाचन आयुक्त हो वो किसकी सिफारिश पर पद से हटाया जा सकता है? वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसको बर्खास्त कर सकता है।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद से हटा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो वह राज्यपाल। राज्यपाल की अनुमति पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो कौन सा ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसके काल में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगा है? तो वह है इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही अब तक 49 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, वो जो अब तक सर्वाधिक है। 49 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार संसद में शामिल है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संसद के अंग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों ही संसद के अंग है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही जो बहुदल का जो नेता है उसकी नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री पद पर जो नियुक्ति होती है वो बहुदल के नेता की ही होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन की सीरीज हमारी कंप्लीट हुई। अगर यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।